हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट का फॉर्म भरना सीखेंगे। यूजीसी नेट का फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और ये वेबसाइट इस तरीके से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन दिया गया है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग अलग फ़ीस सभी की दे रखी है, ये देख सकते हैं आप, और इसके इंस्ट्रक्शंस यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ डिक्लेरेशन पर क्लिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो ये फार्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये फार्म आपने भरना है। इस फार्म में जो प्रोसेस है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म है, डॉक्यूमेंट अपलोड है और फीस है। ये 4 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस फॉर्म को मैं भर लेता हूँ। ये फॉर्म मैंने भर लिया है। कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी की सारी चीज़ें आपने 10वीं क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग कैंडिडेट की फिलअप कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड या एनी अदर करके कुछ भी आप इसमें आईडी का नंबर दे सकते हैं। उसके बाद एड्रेस भरना है, अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वगैरह डालना है। उसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर देना। पासवर्ड क्रिएट करना है आपने 8 से 13 करैक्टर का, जिसमें लोअर केस, अपर केस और एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक स्पेशल करैक्टर इंक्लूड करना है इस पासवर्ड के अंदर आपने। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन में कुछ भी आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे। एनीथिंग, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहला वाला ही सेलेक्ट कर लिया, विच इज़ द वेबसाइट यू रियली विजिट, तो इसका आंसर मैंने दे दिया गूगल। कुछ भी हो सकता है ये। उसके बाद कैप्चा कोड डाल के आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद सबमिट हो गया है। अब इस डिटेल्स को मैं अच्छे से एक बार चेक कर लेता हूँ। इस डिटेल को अच्छे से चेक करने के बाद जैसे यहाँ पर ये डिटेल्स आपकी कंप्लीट आ गई है। इन डिटेल्स में आपने जो चीज़ें चेक करनी है, माय नेम, डेट ऑफ बर्थ, इन पे सब पे चेक लगाना है। मदर नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। इसका मतलब ये है कि आपने ये सारी चीज़ें चेक कर ली हैं और ये सारी चीज़ें सही हैं, क्योंकि अगर ये फार्म में चीज़ें गलत रह गई तो बाद में ये एडिट नहीं हो सकेंगी, बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए इसी टाइम पर आप यहाँ पर अच्छे से चेक करके अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करके इसको आप आगे प्रोसेस करिए। तो जैसे ही आप ये डिटेल्स चेक कर लेते हैं, डिटेल्स चेक करने के बाद आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करिए। और अगर आपके फार्म में कोई गलती है, मिस्टेक है, तो आप यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हैं। फाइनल सबमिट, और फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया है। फाइनल सबमिट होने के बाद ये देखिए फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट दिखा रहा है। तो अब कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो डिटेल्स बच गई हैं वो आप कंप्लीट करेंगे। अभी पूछता है आर यू ए सिंगल गर्ल चाइल्ड, पेरेंट्स के सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद नेशनलिटी, कैटेगरी, अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो यस कीजिए, डिसेबिलिटी नहीं है तो नो कीजिए। डायबिटीज़ है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। एनुअल इनकम, अब सालाना इनकम कितनी है, सालाना इनकम आप इसमें से सेलेक्ट करिए। एनुअल इनकम आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, यस नो आप कर दीजिए। माइनॉरिटी कम्युनिटी होता है जो दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं, जो जैसे दूसरे धर्म के जो लोग होते हैं वो माइनॉरिटी में आते हैं, हिंदू धर्म के अलावा। सब्जेक्ट नेम, यहाँ पर आपने अपना सब्जेक्ट नेम देना है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर सिर्फ प्रोफेसर के लिए है, और जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ये दोनों के लिए है। तो जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपकी एज है तो इसमें। और उसके बाद सब्जेक्ट, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए। सेंटर चॉइस, जो सेंटर आपके नज़दीक पड़ते हैं वो सेंटर आप यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर आपने स्टेट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप पेपर देना चाहते हैं उनकी प्रेफरेंस दे लीजिए 1 2 3 4 करके। तो इस तरीके से प्रेफरेंस आप दे लेंगे। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिटेल, आपने एजुकेशन डिटेल आपने भरनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन में आप पास्ड हैं तो पास करिए, अपीयरिंग हैं तो अपीयरिंग कर सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर आपने डालना है, अगर पास्ड हैं तो आप। सिटी चॉइस सेलेक्ट कर लीजिए, ये हमने कर लिया। उसके बाद हमने एजुकेशन डिटेल सेलेक्ट करनी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जैसे हमने सेलेक्ट किया, जो मास्टर डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो आपकी पास्ड है तो पास कीजिए, अपीयरिंग है तो अपीयरिंग कीजिए। पास्ड में कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने डालना है
तो जैसे अगर कैंडिडेट अपीयर्ड है तो अपीयरिंग इसमें कर देंगे। ईयर ऑफ पासिंग में जो अगला साल है वो सेलेक्ट कर देंगे। स्ट्रीम में मास्टर ऑफ आर्ट सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद अपना ईयर, अपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम इंडिया या आउटसाइड इंडिया है तो आउटसाइड इंडिया करेंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कौन से स्टेट से आपने की और किस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, वो डिटेल्स आप इसमें यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद वेदर ऑलरेडी डॉक्टरेट स्टूडेंट क्या पीएचडी कर रहे हैं तो यस नो अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो पीएचडी, एमफिल और जो रिसर्च ऑलरेडी डॉक्टरेट स्टूडेंट यस नो कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन अगर कोई कर रहे हैं तो यस करके उसमें डिटेल दे सकते हैं आप। रिसर्च एक्सपीरियंस है तो यस करिए, एमफिल है तो यस करिए, पीएचडी है तो यस करिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। एक्स सर्विसमैन यस नो कर दीजिए। उसके बाद कैप्चा कोड नीचे डालना है, आपने सबमिट कर देना है। यहाँ पर आपने फिर से चेक करना है नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब्जेक्ट अप्लाई फॉर, एजुकेशन डिटेल, एग्जामिनेशन सिटी एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो सब आपने चेक करना है। अगर ये सारी चीज़ें आपने चेक कर ली हैं तो आप इन पे चेक करके आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं। ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड पर। डॉक्यूमेंट अपलोड में फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है आपने। पहले फ़ोटो सेलेक्ट कीजिए। डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस, अभी ऐसी कैटेगरी की 250 रुपये फ़ीस लगनी है, वो फ़ीस मैं पे कर देता हूँ। पे ऑनलाइन, प्रोसीड फॉर पेमेंट, ओके। अब इनमें से किसी भी मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं, काफ़ी सारे मेथड इसमें दिए हुए हैं, तो मैं यूपीआई मेथड से पेमेंट कर देता हूँ। और ये देखिए पेमेंट डन करते ही यहाँ पर प्रोसेसिंग आ गया है और आपकी फ़ीस है वो सबमिट हो गई है। अभी डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज, आप यहाँ से कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए यूजीसी नेट का फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया। इस फॉर्म को आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं और जो आईडी पासवर्ड आपने दिया है वहाँ पर आप उससे फ्यूचर में लॉगिन कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड करना है, रजिस्ट्रेशन क्वेरी करनी है और अगर कुछ भी नहीं करना है तो लॉग आउट कर दीजिए। दैट्स इट। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।